नमस्कार दोस्तों। राजस्थान नेक्स्ट सीएम यानी जयपुर से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज। कौन बनेगा राजस्थान का नया मुख्यमंत्री? हु विल बी द नेक्स्ट सीएम इन राजस्थान? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया की गुरुवार रात मुलाकात हुई है। नड्डा के आवास पर दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई है। इस बैठक में वसुंधरा राजे के बेटे लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद थे। राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अटकलों के बीच वसुंधरा राजे की इस मुलाकात ने प्रदेश के सियासी तस्वीर को और साफ की है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला है। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजों में बीजेपी को कुल 115 सीटों पर जीत हासिल हुई है। राजस्थान में सत्ता हासिल करने के बाद अब पार्टी राज्य की कमान यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फैसला करने में लगी हुई है। शीर्ष नेताओं के बीच मंथन चल रहा है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर नई सीएम बनने की अपने दावेदारी जताने और आला कमान पर दबाव बनाने के लिए विधायकों के एक रिसोर्ट में बाड़ाबंदी करने का आरोप लगे। इन्हीं आरोपों के बाद वसुंधरा राजे ने दिल्ली में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। गुरुवार रात को उनके आवास पर मुलाकात कर वसुंधरा ने अपना पक्ष रखा है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा ने इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए पार्टी लाइन के अनुरूप चलने की बात कही है। एक तरफ वसुंधरा नई दिल्ली सफाई देने पहुंची, वहीं गुरुवार को दिया कुमारी ने भी पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। सांसद के रूप में अपना इस्तीफा देने के बाद नड्डा से मुलाकात की। दिया कुमारी ने चुनावी नतीजों पर खुशी जताते हुए पार्टी अध्यक्ष को बधाई दी। उधर वसुंधरा राजे ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का समय मांगा था ताकि वह शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर अपना पक्ष रख सके। इसके बाद उनकी मुलाकात से पार्टी के भीतर तस्वीर साफ हुई है। राजस्थान के सियासी हलकों में वसुंधरा राजे, दिया कुमारी के साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी संभावित मुख्यमंत्री के रूप में चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनौती देने वाले राजस्थान के बीजेपी नेताओं में सबसे आगे रहने वाले शेखावत की ओर से इस दिशा में अभी तक कोई बयान नहीं आया। हालांकि जोधपुर में लोगों के बीच यही चर्चा है कि नया मुख्यमंत्री भी मारवाड़ से ही होगा। जयपुर ग्रामीण से सांसद पद से इस्तीफा देने वाले राजवर्धन राठौर को भी राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। उनके समर्थकों की माने तो पार्टी ने राठौर से जो कहा यानी कि सांसदी छोड़ विधायक का चुनाव लड़ाया वो कर दिखाया। झोटवाड़ा में उन्होंने कमल खिलाया है और अब उन्हें केंद्रीय सरकार के बाद राजस्थान सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। अलवर की तिजारा विधानसभा सीट से बीजेपी का कमल खिलाने वाले बाबा बालकनाथ भी सीएम के संभावित चेहरों में शुमार हैं। लोकसभा अध्यक्ष को सांसद के रूप में बालकनाथ अपना इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात भी सुर्खियों में रही है। हालांकि मुख्यमंत्री के रूप में उनकी दावेदारी को लेकर कोई आधिकारिक सूचना अभी तक तो नहीं मिली है। दौसा, भरतपुर और सवाई माधोपुर में किरोड़ी लाल मीणा को बाबा के रूप में संबोधित किया जाता है। राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने एक दिन पहले ही अपना इस्तीफा सौंपा है। सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उनके प्रदेश सरकार में मुख्य पद पर जगह बनाने की अटकलें लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके घनिष्ठ संबंध है। मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए बाबा की उनसे अच्छी ट्यूनिंग भी रही है। ऐसे में अटकलों का बाजार गर्म है। किरोड़ी लाल को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब देखना है कि राजस्थान में सीएम की कुर्सी पर कौन बैठेगा। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने उनके पुत्र पर बाड़ेबंदी करने जैसी गंभीर आरोप लगा दिए। वहीं जानकारी यह भी है कि राजस्थान भाजपा ने बागियों को लेकर एक रिपोर्ट दिल्ली भेजी है जिसमें 45 नामों का जिक्र किया गया। रिपोर्ट में बताया गया कि बागियों के चलते करीब 10 से ज्यादा सीटें भाजपा ने खो दी है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा इन चुनावों में 130 सीटें जीतने का अनुमान लेकर चल रही थी, लेकिन 115 सीट ही मिल पाई है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर नाम राजे के समर्थकों के बताए गए हैं। इनमें जयपुर, अलवर, चूरू, नागौर समेत पूर्वी राजस्थान के कुछ अन्य जिले भी शामिल हैं। मौजूदा हालातों में इस वक्त भाजपा पदाधिकारियों और वसुंधरा राजे के बीच सीधे तौर पर टकराव की स्थिति नजर आ रही है। चुनाव नतीजे आने के दूसरे दिन ही राजे ने अपने आवास पर विधायकों को रात्रि भोज में आमंत्रित किया था। इसमें करीब 40 विधायक शामिल भी हुए थे। इनमें से कुछ विधायकों ने बाहर आकर राजे को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी सार्वजनिक रूप से रखी। इसके 2 दिन बाद ही विधायकों को रिसोर्ट में ले जाने की घटना भी घट गई। इन सभी बातों का भी रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए पर्यवेक्षकों के नाम जारी कर दिए हैं। राजस्थान में राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे के नाम जारी किए गए। वहीं मध्य प्रदेश में मनोहर लाल के लक्ष्मण, आशा लकड़ा के नामों का ऐलान किया गया है। ये लोग अपना रिपोर्ट जो है दिल्ली में जाकर के जेपी नड्डा को सौंपेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के नाम पर घोषणा हो सकता है। अभी उम्मीद है कि कल यानी कि 9 दिसंबर को राजनाथ सिंह जयपुर जाएं और वहां जाकर के सभी विधायकों के साथ एक मीटिंग करें। उसके बाद वो दिल्ली पहुंचकर सारा रिपोर्ट दें। उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे मुख्यमंत्री के नाम पर विचार किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इस पर जैसे कोई अपडेट आता है मैं दूसरा वीडियो लेकर के आऊंगा। तब तक आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।